हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु है। तो ये वीडियो बनने वाला है पार्ट 12। तो इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बारे में एक नया लेसन सीखने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे शेयर बाज़ार में निवेश करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब ये पार्ट हम कह भी सकते हैं कि जो मैंने पिछले पार्ट में कहा था कि बिना किसी मदद के कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर घुसे, ये भी कुछ ऐसे ही समझ लो आप। तो जैसे समझ लो, जब कोई स्टॉक मार्केट में या शेयर बाज़ार में जब नया नया आ रहा है, उसे इन्वेस्ट करना है ना, तो वो कैसे पहले स्टार्ट करेगा। देखो, अगर समझ ले उस बंदे के पास इतना पैसा है, कुछ पैसा जो उसे इन्वेस्ट कर सकता है, अच्छा रिटर्न मिले उसे, तो वो कुछ पैसा लगाएगा, उससे आराम से लगाएगा। अब अच्छी बात क्या है, एक ही बार हम लगा के पैसा ले ले या धीरे धीरे लगा के पैसा ले, रिटर्न अच्छा पाए धीरे धीरे। तो पहले जब घुसते हो स्टॉक मार्केट के अंदर या शेयर बाज़ार के अंदर, आप पहले धीरे धीरे स्टार्ट करो, मतलब स्लोली स्लोली धीरे धीरे स्टार्ट करो। शुरू के 6 महीने तक आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। जब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपको लगेगा और लगा सकता हूँ मैं पैसा, तो मंथली में लगाओ। और अगर आपके पास और पैसा है तो कुछ लोग एक ही बार में लगा देते हैं, कुछ लोगों को अच्छा मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। पर अच्छी बात तो ये है कि धीरे धीरे स्टार्ट करो स्टॉक मार्केट के अंदर। जब आप पहली बार घुसते हो शेयर बाज़ार के अंदर, आप धीरे धीरे स्टार्ट किया करो। ओके। तो दूसरा आता है कि मार्केट में देखो दो टर्म्स आते हैं, एक ब्लू चिप कंपनी करके, दूसरा मल्टी बैगर स्टॉक्स करके। अब इन दोनों का मतलब हम समझते हैं। मैं पहले इंग्लिश में डेफिनेशन बता देता हूँ इनका। ब्लू चिप कंपनीज का होता है, इट मीन्स वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, they operate from several years and having financial strong and has large market share। मतलब इसका मतलब ये बनता है कि वो एक एस्टेब्लिश कंपनी है, जो ऑपरेट जो जो वो एक एस्टेब्लिश कंपनी है जो सेवरल ईयर्स तक ऑपरेट करते आई है। सेवरल ईयर्स तक उनका एक एक्सपीरियंस बनता है और उनका एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी है उनके पीछे। तो उनका एक लार्ज मार्केट शेयर भी है। उन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं, मतलब जो बहुत सालों से एनालाइज करते हुए आ रहे शेयर बाज़ार को, और उन्हें एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी भी है जो ऑपरेट करता है, और उनका एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी है, और उनका एक लार्ज मार्केट शेयर भी है। उन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होता है? मल्टी बैगर स्टॉक्स एकदम सेम टू सेम इक्विटी मार्केट टाइप का रहता है। दे आर लाइक इक्विटी स्टॉक्स ओनली। इक्विटी स्टॉक्स का, और उसका जो रिटर्न मिलता है ना, वो हमें 100% में मिलता है। क्या? हमें मल्टी बैगर स्टॉक्स का 100% में मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो, देर आर 3 कैप्स। देखो, स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में ना 3 कैप्स रहते हैं। 3 कैप्स मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अब उनका मतलब समझते हैं। देखो, पहले स्मॉल कैप लार्ज कैप बता देता हूँ। स्मॉल कैप देखो क्या होता है। स्मॉल कैप में ना बहुत स्मॉल कैप सिर्फ छोटा कंपनी रहता है, छोटा स्टॉक रहता है, छोटा कैप रहता है, पर उसका जो रिस्क रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है स्मॉल कैप कंपनीज में। स्मॉल कैप स्टॉक भी समझते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करें लार्ज कैप कंपनीज की, तो रिस्क बहुत कम रहता है, और लार्ज कंपनीज रहता है वो, उसके अंदर रिस्क बहुत कम रहता है। और मिड कंपनी जो स्मॉल कंपनीज लार्ज कंपनीज के बीच का, तो मिड कंपनी बन जाता है, मिड कैप। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हम स्टॉक मार्केट में खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं या दूसरे के मदद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखो, अब ये क्वेश्चन तो आपको आपके साथ ही पूछना पड़ेगा कि आपका एबिलिटी क्या कहता है करके। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप खुद से करो, स्टॉक मार्केट के बारे में जानो, एनालाइज करो, पूरा पोर्टफोलियो बनाओ, उसके बाद जाओ इन्वेस्ट करने के लिए, वो अच्छी बात है। या आपको खुद से दूसरों से मदद लेना है तो दूसरों से मदद लो, वो भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं, ना कि किसी को पैसा दे के ज़्यादा फीस भर के आप ज्ञान ले रहे हो उनसे और उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया, तो नहीं होगा ना। किसी एक्सपीरियंस लोगों से ज्ञान लो, या खुद से ट्राई करो, स्टॉक मार्केट को समझो, उसके बाद इन्वेस्ट करना सीखो। तो ये खुद से और दूसरों की मदद से, ये 2 क्वेश्चन तो आप अपने आप से पूछो, पहली बात। ओके। दूसरा आता है, देखो, स्टॉक्स में ना 3 कैटेगरीज रहते हैं। देर आर 3 कैटेगरीज इन स्टॉक्स। क्या क्या है? एक तो कॉमन स्टॉक, दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक, दूसरा DVRS स्टॉक्स करके रहता है। क्या? 3 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स है, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और DVRS स्टॉक। दूसरा, देखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड पेज। डिविडेंड के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले पार्ट्स में। तो डिविडेंड पेज का देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड पेज। एक ग्रोथ स्टॉक, दूसरा डिविडेंड स्टॉक। क्या? एक तो ग्रोथ स्टॉक, दूसरा डिविडेंड स्टॉक। सेवेंथ वाला, वैल्यूएशन बेस्ड स्टॉक। देखो क्या होता है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन बेस्ड।
एक अंडर वैल्यू स्टॉक, दूसरा ओवर वैल्यू। देखो जब आप इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में जाते हो ना, तो आपको एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपको अंडर वैल्यू स्टॉक करना है या ओवर वैल्यू स्टॉक करना करके। ओके, दूसरा 8th वाला प्राइस ट्रेंड और इकोनॉमी के बारे में। प्राइस ट्रेंड और इकोनॉमी के बारे में, प्राइस ट्रेंड और इकोनॉमी दो आते हैं, एक तो साइक्लिक वाला आता है, दूसरा डिफेंसिव आता है। डिफेंसिव तो पता चल जाता है नाम से, पर साइक्लिक के बारे में, साइक्लिक देखो जब कोई भी ग्राफ जब ऊपर जाता है अचानक से, जब ऊपर जाता है वो ग्राफ किसी का भी ऊपर जाता है तो उसे हम साइक्लिक करके कहते हैं, मतलब किसी खास समय में ग्राफ ऊपर जाना, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक। तो लास्ट वाला पॉइंट है पीएमएस के बारे में। तो पीएमएस का फुल फॉर्म बता देता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पीएमएस क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होता है। तो बस इतना ही था ये वीडियो, बस यही बताना था आपको इस वीडियो में कि कैसे हम शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं, मतलब किस किस तरीक़े से आप निवेश कर सकते हैं, यही बताना था। और जब स्टॉक मार्केट में नए नए घुसते तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बार अगर पैसा है हमारे पास ज़्यादा, एक ही बार लगाने के बाद अच्छा रिटर्न पा लेंगे करके सोच के चलते हैं, पर ऐसा नहीं होता। किसी भी काम के लिए आपको धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। अचानक से बढ़ोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो किसी भी काम के लिए धीरे धीरे जाना पड़ेगा। बस यही बताना था आपको इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, सपोर्ट मी।